हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का एक प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1.3। इसके प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 1/√2 और इसे हमें प्रूव करना है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो पिछले 2 वीडियो में जो हमने इस एक्सरसाइज के 2 प्रश्नों को सॉल्व किया है, हमने आपको कहा था कि हमें यहाँ पे जो कह रहा है करने के लिए उसी चीज़ को पहले उल्टा कर देना है, यानी कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और फिर बाद में ये अपने आप ही अपरिमेय संख्या जो है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग मानेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है, बाद में हम उसी चीज़ को खुद ही गलत साबित कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं लिखेंगे माना कि 1/√2 एक माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका सरलतम रूप a/b है, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि 1/√2 को हमने परिमेय संख्या लिया है, यानी इसको मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी किस रूप में, a/b के रूप में। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे a और b क्या है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, यहाँ b बराबर नॉट 0 होता है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या क्या है ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सहअभाज्य संख्या वैसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, ठीक है, वो 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने जब इसे मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है तो हम लिख लेते हैं ये किस रूप में है, a/b के रूप में। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछले 2 प्रश्नों में किया था, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 में क्या किया था हमने, यस, वर्ग किया था। तो हमें अब यहाँ पे वर्ग नहीं करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले √2 को a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा √2a, और b को 1 के साथ करेंगे तो b। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो a है इसको इसके नीचे ले आ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर b/a। क्लियर है यहाँ तक? तो मेन जो हमें काम करना था वो यहाँ पे इतना हो चुका है। अब यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि हमने क्या माना था कि a और b जो है वो क्या है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जिसमें एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। और अगर a और b परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, तो अगर इसको हम बटे के रूप में लिखते हैं तो LHS और RHS दोनों परिमेय संख्या होंगे। आ रही बात समझ में? यानी कि जब हमारा ये परिमेय संख्या है, यानी कि RHS परिमेय संख्या है, तो LHS भी परिमेय संख्या होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A और B क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, अतः b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, और इसके अनुसार हमारा √2 जो है वो क्या होना चाहिए, वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए इसके अनुसार √2 एक
परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन √2 क्या है? √2 अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। तो जब √2 अपरिमेय संख्या है तो हमारी कल्पना यहाँ पे क्या है? वो त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि 1/√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको बस इतना समझना था यहाँ पे कि अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं किसी को तो उसका सरलतम रूप a/b, यानी कि परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं। और a/b के रूप में लिखते हैं तो यहाँ a और b हमारा पूर्णांक है। जब हम जानते हैं ये चीज़, क्योंकि हमें पता है कि a और b पूर्णांक है, तो b/a यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो इसके अनुसार हमारा √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, ये हमको पता है ना। तो इसके अनुसार हमारी जो कल्पना है वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, ठीक है। आइए मैं आपको एक बार क्लियर जो है वो समझा देती हूँ, ताकि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। हमें 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मान लिया। और अगर हम किसी चीज़ को परिमेय संख्या मानते हैं या कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम बटे के रूप में लिखते हैं, यानी कि a/b के रूप में। और यहाँ a और b क्या होता है? सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक संख्या वैसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, ठीक है, और b = नॉट 0 होता है। तो हमने यहाँ 1/√2 को जब परिमेय संख्या माना है तो उसे a/b के रूप में लिख दिया। और हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्या किया? तिरछा तिरछी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमें वर्ग नहीं करना था, ठीक है। तो √2 को a से कर दिया और b को 1 से कर दिया। उसके बाद a जो √2 के साथ था उसको b के नीचे ला दिया, ठीक है। तो जब हमने माना था कि a और b पूर्णांक हैं तो b/a हमारा एक परिमेय संख्या हुआ, और इसके अनुसार √2 भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या होता है ना। तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में सॉल्व किए गए इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रश्न के, यानी प्रश्न संख्या 3 के अगले प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो और साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।